जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कंब रामायण के बारे में। आपने रामायण के बारे में सुना होगा, लेकिन ये कंब रामायण क्या है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वापस से प्रमोट और प्रिजर्व करने की बात कर रही है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कंब रामायण के बारे में और जिन्होंने इसको लिखा है कंब उनके बारे में। कल्चर मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव जिसके अंदर कंब रामायण जो है उसको प्रिजर्व और प्रमोट करने की बात की जा रही है। कंब रामायण जो तमिल लिटरेचर का एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वीक लॉन्ग एक प्रॉपर इमर्सिव फेस्टिवल प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर काफी अलग अलग चीजें की जाएंगी। और ये कहाँ हुआ है, जो बर्थ प्लेस है कांबर का, दैट इज इन द कांबर मेडु, वहां पर ये पूरा का पूरा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फेस्टिवल के अंदर कंटिन्यूअस रिसाइटल्स होंगे कंब रामायण के बारे में, डांस, ड्रामास, स्कॉलरली डिस्कशंस, कल्चरल एंड लिटरली सिग्निफिकेंस, जो भी एपिक से रिलेटेड है उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कंब रामायण के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे इसको जिसने कंपोज किया है, जिनका नाम है कंबर। कंब रामायण जिसको रामावतारम भी बोला जाता है, वो एक तमिल एपिक है जो बेस्ड है संस्कृत में लिखी हुई रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसी के बेस पर इसको लिखा गया है। जो ये कंब रामायण है, इसके अंदर जो इसको अलग करता है वो है इसका पोएटिक एक्सीलेंस, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन जो तमिल कल्चर से रिलेट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस रामायण के अंदर जो तमिल का कल्चर है, जो तमिल का अपना इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जो उनके पोएटिक के रिलेटेड अलग अलग चीजें, वो सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं। तमिल पोएट थे कांबर, उन्होंने इसको कंपोज किया था 12th सेंचुरी के अंदर। और जो पेट्रोनाइज किसने किया, दैट इज द थिरुविनई नल्लूर सद्यपा वलाल, और जिनका नाम इसके अंदर 1000 वर्सेस के अंदर है एज एन ग्रेटिट्यूड। 12th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है ये तमिलनाडु के साथ, स्पेशली जो पोएट है उनका बर्थ प्लेस है कांबर मेडु, जो कि कहां पे, दैट इज थिराजुंदुर के अंदर। जो कंब रामायण है वो 6 कंडम्स मतलब 6 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, 113 सेक्शंस जिसको पदलम्स कहते हैं, और कम से कम 10,569 10,569 वर्सेस है इसके अंदर। क्लासिकल तमिल लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है और हाईलाइट करती है रीजन के डिवोशन को, जो तमिल कल्चर है उसको, उनकी वैल्यूज को, कल्चरल वैल्यूज जितने, हर एक चीज इस पर्टिकुलर एपिक के अंदर डिस्क्राइब की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। इसीलिए बिकॉज तमिल लिटरेचर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी ये स्टार्ट किया है कि यस, इसको वापस इसको प्रिजर्व किया जाएगा। तमिल फोक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जिनका फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म है। ट्रेडिशनली जो रिसाइट की गई थी बाय कंबा रामायण मंडली, इन टेम्पल्स में की जाती थी, अब स्टेट इनिशिएटिव्स के जरिए इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है। अब आगे जानते हैं कंबर। कंबर जिनको कवि चक्रवर्ती कंबन भी कहा जाता है, रिनाउंड तमिल पोएट हैं ये। एंड इनको जो इनका जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है वो है कंपोजिंग ऑफ द रामावतार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंब रामायणम, तमिल अडेप्टेशन ऑफ द रामायण। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो संस्कृत में रामायण लिखी गई है उसी के बेस पर इसको भी लिखा गया है। सो इनका जन्म कहाँ हुआ, दैट इज इन द थिराजुंदुर, ठीक है, अभी हमने बात करी ऊपर। एंड प्रेजेंट डे में अगर आप बात करें तो तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मयिलादुतुराई, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ है आज के डेट के हिसाब से। और कंबर जो है उनका नाम, जब ये थे यहाँ पे फ्लरिश किए हैं चोला एम्पायर के अंदर, और रेन जो राजा थे उस टाइम पे, दैट वाज द कुलोथुंगा 3। रॉयल रिकॉग्नाइजेशन भी इनको मिला था एंड बिस्टोर्ड एज द टाइटल, जो इनको टाइटल मिला था दैट वाज द कवि चक्रवर्ती, मतलब एम्परर ऑफ द पोएट्स, जो कवि हैं, जो पोएट्स हैं, उनके राजा। तो इस टाइटल से इनको नवाजा गया था, चोला एम्पायर से हम इनको रिलेट करते हैं। इनका जो लाइफ टाइम था दैट वाज बिटवीन 1180 सीई टू 1250 सीई, एंड ही लिव्ड आफ्टर वैष्णवाइट जो फिलोसोफर रामानुज, आप सब इनको जानते हैं। सो यस, उनका जो फॉलो करते हुए, एंड उनका भी जो रेफरेंस है इन्होंने अपने जितने भी इनके वर्क्स हैं उसके अंदर दिया है। तो कंब रामायण आपने इनकी सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस माने, लेकिन इनके कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि तिरुकाई वलक्कम, जो कि एथिकल और मॉरल वर्सेस है।
एरेलुपट्टू एंड सिलाई एलुपट्टू जो कि स्पिरिचुअल कंपोजिशंस हैं, कांगाई पूर्णम जो कि टेंपल बेस्ड माइथोलॉजिकल नरेटिव है, सादा गोपार अंताती और सरस्वती अंताती जो कि डिवोशनल कंपोजिशंस हैं। तो ये भी कुछ वर्क्स हैं जो या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कांबर जी द्वारा किए गए हैं। सो इसलिए दिस इज स्पेशल, एक्चुअली कम रामायण को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, इस हिसाब सबके लिए जानना जरूरी है कि कम रामायण का स्पेशल फीचर्स क्या है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठता आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वीडियो आप द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।